Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. पार्ट नंबर 1 है हमारा 13/4। सबसे पहले हम 4 के डिनोमिनेटर्स बनाते हैं। डिनोमिनेटर 4 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 4 is equal to 2 multiply 2। अब हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं 2 and 2। तो मैंने पहले कहा था 2 and 5 अगर फैक्टर्स आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें फैक्टर्स 2 आए हैं। तो बुक के मुताबिक जो स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं। The denominator four is equal to 2 multiply 2 the prime factors of the denominator are all 2's so 13/4 can be written as a terminating decimal. The denominator 4 is equal to 4 multiply 4. The prime factors of the denominator are all 2's. So 13/4 can be written as a terminating decimal. इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम चेक करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारा 5/80। तो 80 के पहले हम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 4s are 8, 0, 2 2s are 4 and 0, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। तो the denominator 80 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 1 2 3 4 multiply 5। The prime factors of the denominator are all 2 and 5। So 5/80 can be written as a terminating decimal। क्योंकि इसके फैक्टर्स में 2 है या 5 है। तो जब 2 और 5 फैक्टर्स में आ जाता है तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा माइनस थर्ड पार्ट है -13/15। सबसे पहले हम 15 के फैक्टर्स बनाते हैं। 3 5s are 15, 5 1s are 5। The denominator 15 is equal to 3 multiply 5। The prime factors of the denominator are not 2 and 5। इसके 2 and 5 फैक्टर्स नहीं है क्योंकि एक 3 फैक्टर इसमें एक्स्ट्रा अगर 2 नहीं है। सो -13/15 can be
कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम जिसमें फैक्टर 2 और 5 नहीं आते उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में लिखेंगे, और जो 2 एंड 5 आते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट 4 है 5/7। द डिनोमिनेटर is 7. The denominator is 7. The prime factors of denominator, इसके prime factor नहीं है। The prime factor of denominator is only 7. So 5/7 can be written as a non-terminating decimal, क्योंकि इसमें भी 2 और 5 नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 वाला -2/3। तो इसका भी द डिनोमिनेटर इज 3, द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ओनली 3, सो -2/3 कैन बी रिटन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के। इसमें भी 2 और 5 नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। हमारा नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, 3/-125। 125 के फैक्टर्स बनाते हैं। 5 2s are 10, 2 5 के साथ लगा 25, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। The denominator 125 is equal to 5 multiply 5 multiply 5. The prime factors of denominator are all 5s. So 3/-125 can be written as terminating decimal. तो इस तरह से मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में एक्चुअली फ़र्क क्या है। अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं हैं उनको कैसे हमने शो करना है, यानी कि जो टर्मिनेटर नहीं है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हमारे पास है -4/25। 25 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो 25 के फैक्टर्स हमारे पास है 5 and 5। द डिनोमिनेटर 25 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 5 multiply 5। The prime factors of the denominator are all 5s. So -4/25 can be written as a terminating decimal, क्योंकि 2 and 5 मस्ट होने चाहिए टर्मिनेटिंग में, इसमें 5 है इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हम नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3/7। इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक ही डिजिट पे, उसका फैक्टर्स एक ही है। द डिनोमिनेटर 7 multiply 1 है। द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज ओनली 7। सो 3/5 कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें ना 2 है ना 5 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। या इसे हम कह सकते हैं कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा 3 है। 3 पार्ट में -17/3 that इसका डिनोमिनेटर द डिनोमिनेटर 3
ओनली 3 ही इसका फैक्टर है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज ओनली 3, so -17/3 can be written as non-terminating decimal। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसके हम आइडेंटिफाई भी करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ वाला 8/-15। तो 15 के फैक्टर्स बनाते हैं। 3 5s are 15, 5 1s are 5। तो 15 के हमारे फैक्टर्स हैं 3 and 5। द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर आर 3 and 5। सो 8/-15 can be written as non-terminating because 3 is another factor of 2 and 5। so हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें फैक्टर 3 भी था। उसके बाद है 1/14, ये हमारा फिफ्थ है पार्ट। तो 14 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 7s are 14, 7 1s are 7। तो 14 के कौन से फैक्टर हुए फिर? 2 and 7। द डिनोमिनेटर 14 is equal to 2 multiply 7, यानी के फैक्टर्स उसके 2 and 7 है। द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर आर 2 and 7। सो 1/14 can be written as non-terminating decimal because 7 is an other factor of 2 and 5। कि 2 and 5 से अदर है, एक एक्स्ट्रा आ गया है, एक अलग से है, इसी वजह से वो टर्मिनेटिंग नहीं रहा। उसके बाद ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 6 4/125। 125 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। ये माइनस का है। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास? 125 के 5 × 5 × 5। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर ऑल 5s। सो 4/-125 can be written as terminating factors। ये टर्मिनेटिंग फैक्टर्स के तौर पर इसे हम लिखेंगे क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 5 या 2 है। जिसका 2 और 5 होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। दोनों में एक भी हो, सारे 2 हो या सारे 5 हो, तो फिर भी वो टर्मिनेटिंग ही रहेगा। तो इसके ऑल 5s हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है 3/-3/250। 250 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, आगे 2 2s are 4, तो इसी वजह से 1 बचेगा, वो आगे 0 के साथ लग के 10, 2 5s are 10, फिर इसको 5 2s are 10, 2 बच गया इसमें 25, 5s are 25, फिर 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो 250 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 × 5 × 5 × 5। द डिनोमिनेटर 250 is equal to फैक्टर्स उसके क्या हैं 2 5 5 5। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर 2 and 5।
सो 3 over minus 3 over 250 can be written as terminating decimal, क्योंकि इसके फैक्टर 2 है, 2 and 5 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारा 8, ये है 7 over 11, only one factor, the denominator 11 is equal to 11 multiply 1, so the prime factors of the denominator is only 1, 11 है वो, so 7 over 11 can be written as non-terminator factor because it has 7 other than 2 and 5। तो ये 7 जो है ये 2 और 5 में कंसीडर नहीं होता, उसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने यही बताना था इस क्वेश्चन में, which of the following rational numbers cannot be written as terminating decimal। तो कौन कौन से नहीं लिखे जा सकते, ये नहीं लिखा जा सकता, 2, 3 नहीं लिखा जा सकता, 4 नहीं लिखा जा सकता, 5 नहीं लिखा जा सकता और 8 नहीं लिखा जा सकता एज टर्मिनेटिंग डेसिमल की सूरत।